हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही मजेदार है। आज हम लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल दिखाई पड़ेंगे। ये होते ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हर साल ये जरूर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो लेट वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं यानी लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है आज हम बेहद सिंपल तरीके से सीखेंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक लेटस वाला और एक जो बनता है बच्चों लेट मी वाला। ठीक, दोनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कुछ मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप नहीं समझोगे भाई तो धोखा हो जाएगा, आप नहीं बना सकते हो। चलिए देख लेते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से भाई आज हम नरेशन के इस पोर्शन को निपटाएंगे। बस आपको कंप्लीट वीडियो को देख लेना है भाई, सारा डाउट छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले भाई समझ लेते हैं। अगर बच्चों हम बात करें जब भी प्रस्ताव अर्थात प्रपोजल की बात आ जाए या फिर कह लें अपन सुझाव, ठीक, या फिर हम इसी में कह सकते हैं कि भाई क्या आ जाए जैसे सुझाव सजेशन की बात कर लें, तो ये दोनों एक जैसे होते हैं। मतलब ये पहचानेंगे कब, कैसे हम जानेंगे कि भाई यहां पर सजेस्ट किया जा रहा है कि यहां पर प्रपोजल दिया जा रहा है, हम कैसे जानेंगे। तो भाई उसके लिए जानना यह है, आप ऐसे पता करेंगे भैया कि उसकी जो शुरुआत होगी यानी उसमें जो डायरेक्ट होगा उसमें रिपोर्टेड स्पीच में शुरुआत होगी लेट अस से। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से हो जाए, अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच होता क्या, जैसे अगर कहा जाए भाई ही सेड टू मी ऐसे कहा जाए, उसके बाद भाई ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और ये क्या होता है भैया, तो ये रिपोर्टेड स्पीच होता है ना। इधर रिपोर्टिंग वर्ब इधर रिपोर्टेड स्पीच, समझ में आ गया भाई। तो यही चीज कह रहा है कि यदि क्या हो जाए इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से हो यानी लेट अस दिखाई पड़ जाए स्टार्टिंग में ही, देन आपको करना क्या होगा, चलिए समझते हैं भाई। जब भी भैया ध्यान देना कि लेट अस से शुरुआत हो जाए, सेड या सेड टू को अपन एक तो या तो हम प्रपोज्ड में बदल सकते हैं या फिर इसी को बदल सकते हैं सजेस्टेड में। किसमें भैया, सजेस्टेड में। तो प्रपोज्ड में बदल सकते हैं या फिर सजेस्टेड में। कहीं कहीं कमांडेड होता है, ऑर्डर्ड होता है, मतलब वो भाव वाला मतलब हमेशा हमने बताया कि भाई ये जो क्वेश्चन होते हैं इन पर क्या होता है, भाव को समझना होता है। जब आप थोड़ा भाव समझ लेते हो यानी क्या कुछ कहना चाहता है कि यहाँ पर दया का भाव है कि आज्ञा देने का भाव है कि भाई यहाँ पर कोई फरमान जारी हो रहा है या फिर यहाँ कोई प्रस्ताव पारित मतलब हो रहा है, प्रस्ताव दिया जा रहा है या फिर सुझाव दिया जा रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग होता है। बट आज टाइम इतना याद रखना कि भाई ज्यादातर केसेस में मतलब कुछ नहीं समझ में आता क्या कुछ हो रहा है, तो बस फटाक से आंख मूंद कर आप केवल सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में बदल दीजिए, बस सीधी सी बात है भैया। और कंजक्शन होगा जो दोनों वाक्यों को जब जोड़ा जाता है यानी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों को जब जोड़ते हैं तो कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगा देते हैं इसमें, ठीक है। और लेट अस को हटा दिया जाता है, लेट अस को हटा करके वहां पर क्या लगा देते हैं, तो दे शुड या फिर भैया वहां पर लगा देते हैं वी शुड, ठीक है। दे शुड या फिर वी शुड लगा देते हैं। इतना याद रख लेना रसगुल्लों, नहीं तो हो जाएगा भाई धोखा आपके साथ, समझ गए ना। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा भाई, ये चीज आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना चीज कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेटस से हो जाए देन सेड या सेड टू को अपन प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, लेटस को हटा देते हैं, उसके स्थान पर दे शुड या फिर वी शुड का प्रयोग किया जाता है। चलिए फटाक से जाते हैं भाई हम क्वेश्चन की तरफ, यानी हम डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं भाई, ठीक है। यहां पर आपके सामने देखिए दिखा है भाई, आपके सामने 3 क्वेश्चन है, ठीक, 3 एग्जाम्पल है। पहला कह रहा है कि आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा,
कि लेट अस गो ऑन ए ट्रिप टू आगरा, भाई कि हमें आगरा पर मतलब आगरा के लिए ट्रिपल मतलब चलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भाई आपको क्या करना है, आंख मूंद कर भाई आई को अपन आई रहने देते हैं, सिड या सिड टू को अपन किस में बदलेंगे, अभी क्या बताया कि भाई लेट अस गो मतलब हमें चलना है, ठीक है। तो यहां पर बताया आपको भाई सिड या सिड टू को आप या तो प्रपोज्ड में बदलेंगे या फिर सजेस्टेड। तो प्रपोजल हो रहा है भाई, तो हम क्या करते हैं इसको प्रपोज्ड, आई प्रपोज्ड में हमने बदल दिया। फिर उसके बाद क्या है भाई, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है मतलब आपका माई फ्रेंड है, तो आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड, ठीक, तो इतना तो हो गया। अब उसके बाद समझिएगा, अब हम करेंगे क्या, सिड मतलब कंजक्शन किसमें प्रयोग करेंगे, मतलब दोनों को जोड़ने के लिए, ये दोनों यानी इनको जब हटाएंगे भाई, ये चीज जब हटाते हैं, ठीक है, तो ये जब चीज हटा देते हैं तो हम किस में बदलेंगे भाई, तो हम बदल देंगे यहां पर कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। तो आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड दैट, अब इसको लेट अस को क्या बताया कि दे शुड या वी शुड, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि वी शुड गो ऑन ए, बाकी पूरा छाप दीजिए, ऑन ए ट्रिप टू आगरा। तो भाई इसमें कुछ दिक्कत हुई नहीं हुई ना, तो इसी तरह से भाई नीचे वाला देख लेते हैं, कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, भाई यहां पर क्या है थोड़ी देर रुकना चाहिए और मतलब क्या करना चाहिए भाई, आराम करना चाहिए। तो यहां पर करेंगे क्या भाई, ही सेड या सेड टू को अपन किस में बदलेंगे, तो यहां पर हमने बताया ना, यहां पर आप प्रपोज्ड करेंगे या फिर सजेस्टेड, तो आप चाहे जिससे बना सकते हैं, ही सजेस्टेड मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे, संयोजक दैट लगाएंगे। लेट अस को दे शुड या वे शुड में बदलते हैं, तो भाई हमने लगा दिया दे शुड, ठीक है। देखिए ज्यादातर अगर आई रहे तो आप याद रखना कि वी शुड लगेगा, बाकी अदर केसेस में आप दे शुड हमेशा लगाइए, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हो गया दे शुड। अब उसके बाद पूरा छाप दीजिए ना, स्टॉप, अब हियर है तो भाई हियर का तो देयर होगा, क्योंकि जब आप भाई प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हैं तो चीजें पुरानी हो जाती है, हमने पहले भी बताया है। एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, ठीक है, हो गया, ठीक। तो इस तरह से बनाते हैं भाई, कोई चीज इसमें आपको मतलब आपके लिए दिक्कत दी भाई, आपके लिए दिक्कत बनी नहीं बनी ना, आसान है भाई, सब आसान है। श्याम सेड टू मी, श्याम ने मुझसे कहा लेट अस प्ले ए क्रिकेट मैच, लेट अस प्ले ए क्रिकेट मैच, तो भाई यहां प्रपोजल दिया जा रहा है, क्रिकेट मैच के लिए प्रस्ताव रखा जा रहा है उसके सामने, तो हम क्या करेंगे, श्याम सेड या सेड टू को प्रपोज्ड, श्याम प्रपोज्ड मी, कंजक्शन दैट हो गया, दैट लेट अस को हमने बताया कि दे शुड या वी शुड, तो दे शुड क्या हो जाएगा भाई, प्ले ए क्रिकेट मैच, बस हो गया भाई, खत्म हो गया, बस इतना ही तो था भाई, और कुछ इसमें दिक्कत हुई नहीं हुई ना रसगुल्लो, कैसे होगी भाई, आसान है, बस आपको थोड़ा वही चीज समझना है ना। चलिए उसको स्क्रीनशॉट करने का भी मौका देंगे। अब नेक्स्ट जो देख लेते हैं, लेट मी वाला किस टाइप का बनता है। देखिए भैया, जब भी विनती का भाव आ जाए, ठीक है, या फिर हम कह लें जहां पर भाई किसी के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई ये चीज का मतलब हमेशा प्रार्थना कह लें या फिर विनती वाला भाव आ जाए, देन ऐसे केसेस में क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत भैया किससे हो जाए, लेट मी से हो जाए, ठीक है, लाइक दैट, जैसे देखा है लेट मी, तो लेट मी से अगर हो जाए देन क्या करते हैं, ऐसे केसेस में लेट को टू लेट में बदल देते हैं, ठीक है। या फिर एक और तरीका होता है कि लेट के स्थान पर दैट लगाकर, ठीक है, लेट के स्थान पर हम दैट लगा करके क्या माइट बी अलाउड टू लिख देते हैं, ठीक। इसको दो तरीके से बनाया जाता है, मतलब एक ये होता है, दूसरा ये, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं तो समझ में आएगा कि ही सेड टू हिज बॉस, तो क्या हो जाएगा भाई, ही सेड टू हिज बॉस, उसने अपने बॉस से कहा, तो हम क्या बनाएंगे कि ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, हिज बॉस,
ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस। अब उसके बाद हमने क्या बताया, इसको आप हटा करके जैसे यहां से टू लेट से बना सकते हैं, यही तो कहा है भाई कि यहां देख सकते हैं लेट के स्थान पे हम टू लेट करेंगे, इन कंजक्शन वगैरह नहीं इसमें इस्तेमाल होता है, तो टू लेट। अब यहां पर ये जो बदलेगा किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार। कह रहा है कि लेट मी गो होम, हमें घर जाना है, यानी हमें घर जाने दो। कौन कर रहा है, कह रहा है भाई ये ही, यानी वो लड़का बोल रहा है। तो यहां पर लेट क्या हो जाएगा भाई आई का दूसरा रूप मी है, इसका यानी ऑब्जेक्ट ये फॉर्म है, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। तो क्या हो गया भाई, लेट हिम गो होम, है ना, आसान सिंपल है बबुआ। ठीक है, अगला देखते हैं कि ही सेड, उसने कहा लेट मी गो टू जू टुमारो। ठीक है, चिड़ियाघर के लिए जाना है, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। ठीक, अब यहां पर देखिए हमने बताया ना कि आप केवल इसके स्थान पे क्या है, रिक्वेस्टेड टू लेट। अब इसके लिए भी यही चीज ही है, तो यहां पे हिम हो जाएगा। ठीक, तो ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम। अब उसके बाद पूरा छाप देंगे, गो टू जू। अब टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है भैया, द नेक्स्ट डे। क्यों, क्योंकि भाई आप जब ये बात टुमारो यानी आने वाला कल, ठीक है, तो आप जब बताएंगे आने वाले कल में ही बताएंगे तो उसको नेक्स्ट डे बताएंगे ना। ठीक, ये चीज तो इस तरह से बनता है। अगला जैसे है कि रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा लेट मी डू इट नाउ। ये भी सेम एकदम से वैसा ही बनेगा बच्चों, इसमें कुछ नया थोड़ी ना है। रमेश सेड टू मी, तो अपन बनाएंगे क्या, रमेश सेड या सेड टू को अपन किस में बदलेंगे भैया, रिक्वेस्टेड में। रमेश रिक्वेस्टेड मी। ठीक, उसके बाद कंजक्शन यहां पर अगर हम देखेंगे तो भाई हमने बताया ना लेट के स्थान पर टू लेट पूरा प्रयोग कर देते हैं, तो ये यूं समझिए कंजक्शन टू हो जाता है और उसके बाद यहां पर लेट रहेगा। तो रमेश रिक्वेस्टेड मी टू लेट। अब कह रहा है लेट मी डू, भाई मुझे ये करने दो। कौन बोल रहा है, रमेश बोल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा कि लेट हिम डू इट नाउ। ठीक, सॉरी नाउ का दिन हो जाएगा बच्चों, नाउ का क्या हो जाएगा भाई, दिन। तो इस तरह से अपन बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। बाकी एक टाइप का और बताया भाई, ये चीज ये कब लगाते हैं, जैसे माइट टू बी एलोप्ड, ये कब होता है कि जैसे यहां पर सेड आ गया, कोई चीज जैसे मान लेते हैं ही सेड हो गया कि लेट मी डू इट नाउ, तो फिर उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है, यहां पर ही सेड भी रहेगा, फिर रिक्वेस्टेड लगाने की जरूरत नहीं, ही सेड दैट। उसके बाद यहां पर करेंगे क्या, दैट। फिर उसके बाद हमने बताया कि ये चीज पूरा का पूरा हट जाता है, क्योंकि यहां पर लेट के स्थान पे हमने बताया दैट लगाकर पूरा, तो यहां पर ही सेड दैट। उसके बाद इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा कि ही माइट बी एलोप्ड टू डू इट देन। तो इस तरह से, तो उसको मतलब देखने की जरूरत नहीं है भैया, इतना याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं। समझ में आ गया भाई, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चों, पूरा का पूरा एक बार कर लीजिए ताकि चीजें आराम से याद हो जाएं। ठीक, इस तरह से देखिए एक चीज और, कहीं कहीं पर ऐसे आई प्रपोज्ड टू माय फ्रेंड लिखा रहेगा, आई उसके बाद जैसे श्याम प्रपोज्ड टू, यानी प्रपोज्ड के बाद टू कहीं कहीं रहता है, तो भाई ये ध्यान देना बच्चों, एकदम सही तरीका है। तो उसके लिए ये मत करना कि सर टू नहीं लगाया, ये नहीं किया, अरे कुछ भी नहीं, आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत ना। ठीक है, एकदम आसान। हमने इतना बताया, केवल सजेस्टेड सेड या सेड टू को अपन सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं, टू वगैरह से कुछ लेना देना नहीं। ठीक, और उसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना, ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बहुत ही सिंपल तरीके से इन दोनों टॉपिक को निपटा सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कॉमेंट बॉक्स में छोड़ देना।